और अब एक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ 6.5 करोड़ लोगों को होगा। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। ईपीएस के पेंशन धारकों की भी मौज। सरकार ने जारी किया पेंशन भुगतान को लेकर बड़ा आदेश। नए संसद भवन में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा शानदार तोहफा जारी किया। जिन यानी कि राज्यों के अंदर वर्तमान में चुनाव नहीं चल रहे हैं, जिन राज्यों के अंदर पेंशन का भुगतान को लेकर मोदी सरकार ने नए संसद भवन से बहुत बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को बहुत अच्छा शानदार तोहफा मिलने वाला है। अगर आप कौन सी बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो आपको कब मिलने वाली है और कितनी मिलने वाली है, और साथ में डीए को लेकर, एरियर को लेकर बहुत बड़े आज नए संसद भवन से पेंशन धारकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार से ऐलान जारी हो चुके हैं, जिसके अनुसार आपको कितना फायदा मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, कब आपके खातों में आने वाली है, कौन सी बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको कब मिलने वाली है, इन सारे सवालों का जवाब आगे वीडियो के अंदर आपको पूरी विस्तार से जानकारी के साथ मिलने वाले हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखते रहेगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर बात करें आपकी पेंशन की राशि को लेकर, जो कर्मचारी काफी लंबे वक्त से यानी कि सरकार से इंतजार कर बैठे हैं कि कौन सी तारीख को उनके खातों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा, साथ ही कितनी राशि आपके खातों में भुगतान की जाएगी। जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी काफी लंबे वक्त से सरकार से संघर्ष चल ही रहा है कि उनकी ईपीएस 95 पेंशन धारक है जिनकी पेंशन की राशि है 1000 रुपए की राशि, उसे बढ़ाया जाए। उसको लेकर भी अभी मोदी सरकार ने नए संसद भवन से बहुत बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन की राशि में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है वो भी आगे आपको बताने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग की डीए को लेकर सरकार फाइनली आंकड़े जारी करे, उसको लेकर भी फिलहाल ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। मोदी सरकार ने आपकी यानी कि जो प्रमुख मांगे थी कर्मचारियों की, उनको लेकर बहुत बड़े नए ऐलान किया है। नए संसद भवन से मोदी सरकार ने आपकी जो प्रमुख मांगों को लेकर बहुत बड़े ऐलान जारी किया है, या फिर आपकी ओपीएस की बात करें या फिर केंद्रीय कर्मचारियों का बीए की हो, फिर एरियर की राशि हो, या ईपीएस के पेंशन धारक की उनकी पेंशन की राशि हो, इन तमाम जो यानी कि जिन राज्यों के अंदर वर्तमान में चुनाव नहीं चल रहे हैं, जहां पर काम यानी कि सरकार सुचारू रूप से कर रही है, उन राज्यों के अंदर जो पेंशन का भुगतान है जल्दी किया जाने वाला है। अगर आप भी उन राज्यों के अंदर रहने वाले हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा शानदार फायदा मिलने वाला है। तो आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपको पेंशन है जो आपके 2 चरणों में भुगतान की जाएगी, जिसके अनुसार आपकी पेंशन होगी 7500 रुपए, 8500 रुपए, 9000 रुपए। आपको 9000 रुपए की पेंशन है जिन कर्मचारियों को मिलेगी, उनका पेंशन का भुगतान सबसे पहले चरण के अंदर किया जाएगा, और जिनका पेंशन का जिनकी बढ़ोतरी है सबसे पहले की जाएगी। जिन कर्मचारियों की जो एज वर्तमान में बात कर लेते हैं कि 70 वर्ष से लेकर के 80 साल या उससे अधिक हैं, जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए उनको यानी कि कम से कम 20 साल या हो चुका है समय, यानी कि वृद्ध पेंशन धारक है, उनकी पेंशन की बढ़ोतरी सबसे पहले की गई है और उनका पेंशन का भुगतान भी सबसे पहले किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने जो कि 67 साल के हो चुके हैं, जो कि कर्मचारी पेंशन लेना चाहते थे, उन्होंने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो उनके लिए शानदार यानी कि बड़ी सौगात मिली है नए संसद भवन से, जिसके अनुसार उनका पेंशन का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। तो कब किया जाएगा वो भी आगे आपको बताने वाले हैं। अगर बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण के अंदर जो पेंशन धारक आएंगे जिनकी यानी कि एज 70 साल से लेकर के यानी कि बात कर लेते हैं कि 60 साल के बीच में है, जिन कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी 8500 रुपए की राशि। जो कर्मचारी इसी को लेकर यानी कि सरकार से लेकर इंतजार करे कि पेंशन की राशि को लेकर सरकार फाइनली इनका जो कर्मचारी है, जो ईपीएस के है, केंद्रीय कर्मचारी जिनकी जो मांगी है उनका इंतजार है वो खत्म करे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जिनको बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो आज रात 12 बजे से यानी कि ये नए नियम है वो लागू होने वाले हैं पेंशन को लेकर। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार नए संसद भवन से आपकी पेंशन को लेकर ये जो चरण जारी किया। अगर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण के अंदर जो कर्मचारी 60 साल की आयु से पहले रिटायर्ड हुए, या फिर वो 50 साल की आयु में हो, फिर 40 साल की आयु में हो, या फिर 45 साल की आयु में हो, तो उनके लिए 7500 रुपए की पेंशन लागू किया जाएगा। उनको साथ में मेडिकल भत्ते का सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि जो पेंशन धारक है 70 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से अधिक है आयु के और 80 साल के हैं, उन सभी को यानी कि साथ में 5000 रुपए का मेडिकल भत्ता दिया जाएगा, और जो कर्मचारी 60 साल से कम आयु का है उनको फ्री में अब तक मेडिकल भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस तरह का भी साथ में दावा किया जा रहा है। और जिन कर्मचारियों की अभी पेंशन को लेकर चरण जारी हुए, जो आज रात यानी कि 11 बजे से या 12 बजे से जो इसको लेकर यानी कि नया जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार आपका यह पेंशन को लेकर जो नियम जारी किया गया वो लागू होने वाला है। तो इस तरह की आपके लिए पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है मोदी सरकार के द्वारा। तो बात करें ईपीएफओ के बारे में,
ईपीएफओ के नए सर्कुलर के मुताबिक आपको पेंशन जो चरण जारी की गई उसी के अनुसार मिलने वाली है। तो ईपीएफओ ने जो आपके लिए ये शर्त जारी की है, जिसके अनुसार जो मोदी सरकार ने ऐलान किया है, जिसके बाद ईपीएफओ ने जो आपकी पेंशन को लेकर ये चरण जारी किया है, जिसके अनुसार आपका भुगतान किया जाएगा। तो ईपीएफओ ने भी सर्कुलर में यही जानकारी दी है कि जो कर्मचारी है, जिन कर्मचारियों ने इन शर्तों को पूरा किया है, तो उनका भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की यानी कि जानकारी आ रही है कि सीबीटी के बैठक के अंदर इन यानी कि प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो आपकी 3 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान को लेकर जो कर्मचारी आयु के अनुसार है, उनका सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी की जाए और उनका भुगतान भी पहले किया जाए। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर ईपीएस के पेंशनधारक हैं, उनके लिए जानकारी आ रही है नए संसद भवन से मोदी सरकार ने जो ऐलान किया है। बात करें अगर केंद्रीय कर्मचारी है, जिनके लिए डीए और एरियर की राशि को लेकर मोदी सरकार ने 2 बहुत बड़े ऐलान जारी किए, जिसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार बड़ा तोहफा दिया है। उनकी एरियर की राशि है बकाया, उनको लेकर बहुत बड़ा यानी कि ऐलान जारी किया। पहले यानी कि पेंशन धारकों का एरियर का जो केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन धारक है, जो कि जिनका 18 माह का डीए एरियर बकाया था, उनको लेकर मोदी सरकार ने नए संसद भवन से लंबी बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया है, जिसके अनुसार आपका एरियर का पैसा है, जो कि दशरथ से पहले आपके अकाउंट में भुगतान किए जाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिन राज्यों के अंदर वर्तमान में बात करें कि चुनाव नहीं चल रहे, वहां पर सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, तो वहां पर जो आपका एरियर का 18 माह का जो कि बाकी था बकाया राशि, उसको लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके अनुसार उन राज्यों के अंदर वर्तमान में चुनाव नहीं चल रहे हैं, वहां पर उनके खातों में जो कर्मचारी है जिन राज्यों के अंदर, तो उनके खातों में वहां पर भुगतान किया जाएगा। उसको लेकर मोदी सरकार ने एरियर की राशि को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बात करें आपके महंगाई भत्ते की डीए को लेकर जो एरियर की राशि है, उसके साथ ही डीए की जो आपकी बढ़ोतरी को लेकर थी मांग की महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, तो आपकी महंगाई भत्ते को लेकर अब जल्दी ऐलान किया जाने वाला है कि अक्टूबर के जो लास्ट सप्ताह है, उससे पहले इसको लेकर फाइनली जो निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में आपका एपीआई सीपीआई जो इंडेक्स है, उसके नंबर को देखा जाए तो आपके लगभग यानी कि 4 से 5% या उससे थोड़ी ज्यादा कम आपकी यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट है जो एक्सपर्ट की माने तो 4% की आपकी डीए की राशि में बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है, जिसके अनुसार आपकी 42% की राशि है, जिन्हें बढ़ाने के बाद आपका 46% या फिर उससे कम ज्यादा हो सकता है। तो वर्तमान में आपकी डीए को लेकर इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार आपको डीए है जो कि आपका 46% से लेकर के 50% तक बढ़ोतरी को अनुमान के अनुसार संभव माना जा रहा है कि कम से कम आपकी 4% की तो बढ़ोतरी होनी है, लगभग इस तरह का माना जा रहा है। इससे अधिक माना जाए कि 50% तक भी आपकी पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ यानी कि आपकी डीए एरियर है, उसके साथ पेंशन का भुगतान किया जाएगा। साथ में आपका जो महंगाई भत्ता है, उनका भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो वर्तमान में इस तरह की आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है, जिसके अनुसार आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और आपकी डीए की राशि को लेकर इस तरह का फैसला हुआ है। बात करें आपके पेंशन के भेदभाव को लेकर, तो पेंशन के भेदभाव को लेकर भी कर्मचारी काफी लंबे वक्त से यानी कि सरकार से आस लगाए बैठे कि जिन कर्मचारियों का वर्तमान में पेंशन का भेदभाव है, उन भेदभाव को खत्म करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के पेंशन प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही सीबीटी की बैठक में पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसके अनुसार अब आपको पेंशन के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी को समान पेंशन मिलेगी। तो ये मोदी सरकार के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीटी की बैठक के अंदर आपके इन मुद्दों को स्वीकृति दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपको जल्द इसके फायदे मिलने वाले हैं। जिन राज्यों के अंदर वर्तमान में चुनाव नहीं चल रहे, वहां पर जिन कर्मचारी जो राज्य के अंदर रहते हैं, वहां पर चुनाव नहीं चल रहे, तो वहां राज्य के जो कर्मचारी उनको शानदार बड़ी सौगातें मिलने वाली है।